सजनों, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े विद्वान श्रोता बैठे हैं जो एक एक शब्द को, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। माता बहनें भी बैठी हैं इधर। एक रागनी आपके बीच में किस्सा रहेगा रूप बसंत, और मौका हवाला उस समय से जिस समय वो रानी रूपवती बीमार हो जाती है, अपने महल में लेटी हुई है और नजारा देखे अपने महल में एक चिड़िया का घोंसला, उसमें 2 बच्चे, और कुछ समय बीता सजना, वो चिड़िया बीमार हो जाती है। चिड़िया बीमार हो गई, चिड़िया मर जाती है। वो चिड़ा दूसरी शादी करके ले आया। जब उस चिड़िया ने दोनों बच्चों को देखा तो चांच मार के घायल कर दिए और नीचे गिर दिए। दोनों बच्चे मर जाते हैं। सजनों, रानी रूपवती का ख्याल पहुंचा, तू भी बीमार है, 4 पाई पर वर्षों से लेटी हुई है, कल को तू भी स्वर्ग सिधार जाए, पता नहीं तेरे बच्चों का क्या होगा। राजा खड़क सिंह को महल में बुलवा लिया और हाथ जोड़कर वो रानी रूपवती न्यू कहने लगी, महाराज अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी मत करना। साथियों, किस तरह से वो रानी राजा खड़क सिंह को समझाती हुई इस रागनी में क्या बताया, क्या लिखा बना। हेलो हेलो, हे रे एक चिड़ी के 2 बच्चे थे, हे रसोक दूसरी ने मार दिए। क्या कह रहे? हे रे मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरता दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरता दिए। हे रे एक चिड़ी के 2 बच्चे थे, एक चिड़ी के 2 बच्चे थे, साथ दूसरी ने मार दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरता दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरता दिए। ओ सजो, और प्रेमी श्रोताओं, पहली बात मैं कहने लग जाता राजा खड़क सिंह कि रानी ये तू क्या कह रही है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रानी कहने लग जाती है कि पिया जी मैं वो कह रही हूँ जो सिर्फ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी बात सुन लीजिए। हे रे एक चिड़े की चिड़िया मर गई, एक चिड़े की चिड़िया मर गई, तू चिल्लाया क्या करे, देख सोक के बच्चों ने वहाँ बैठ गई गम खा के। हो देख सोक के बच्चों ने वहाँ बैठ गई गम खा के। फिर चिड़ा बाहर ने चला गया, उस चिड़िया ने समझा के उस पापड़ ने दोनों बच्चे गले गिर दिए के। हो उस पापड़ ने दोनों बच्चे गले गिर दिए ढाके। फिर चोंच मार
और सज्जनों, हमारे बीच में बहुत ही हमारे गुरुजी भी लगते हैं, जिनको आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से देखते और सुनते रहते हैं। मास्टर ब्रह्मपाल सिंह नागर, उनके छोटे भाई किरणपाल नागर जी। भाई गुरुजी ने 501 रुपए पहले और 500 रुपए फिर हमारी पार्टी के लिए देते हैं। भाई एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजा देंगे, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए किस तरह से हेलो, और प्रेमी श्रोताओं, दूसरी बात मैं रानी समझाने लग जाती कि पिया जी, अगर मैं मर जाऊं ना तो आप दूजी शादी बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने दूजी शादी कर ली, न जाने मेरे बच्चों को वो किस तरह से रखेगी, कैसे रखेगी। मेरी बात सुन लीजिए। शौक दूसरी लइए ना, चाहे स्वर्ग की हूर मिले पर शौक दूसरी लइए ना। तो बच्चे तने दिए राम ने और तने कुछ चाहिए ना। रूप बसंत की जोड़ी ने पिया कते भी धम कहिए ना, रूप बसंत की जोड़ी ने तू कते भी धम कहिए ना। धन्यवाद करते हैं। और इधर से हमारे अंकल जी सुंदर घोड़ा जी आए थे, इस रागनी पे कुछ के 101 रुपए देते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। श्रीवास्तव जी NIT कॉलेज से हैं, वो 100 रुपए मंदिर के लिए और 100 रुपए पार्टी के लिए देते हैं। भाई साहब के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। और क्या बताया, चौथी बात में निचोड़ कर दिया, बड़े अच्छे कवि हैं हरियाणा के दादा लक्ष्मी चंद जी और उनके चेले हुए श्री मांगे राम जी। उन्होंने अपनी कलम से किस तरह से तोड़ करा और किस तरह से लिखा।